केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये टॉपिक हमने हमारा शुरू था और उसमें हमने जनरल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बातें सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो डिस्कस कर लिए हैं। ओके, और उसमें भी हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। इसमें क्या एक लास्ट टॉपिक बचा है, सब टॉपिक बचा है, वो है कोरोजन और रेंसिडिटी। अब इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। एक्चुअली कोरोजन एंड रेंसिडिटी इट इज द इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन हमारी जीवन में, डेली लाइफ में कैसे अफेक्ट करती है, इसके एग्जांपल है। ठीक है, अफेक्ट करना मतलब हमारे लिए हानिकारक साबित होना। तो कोरोजन समझने से पहले ओके, हमें रेडॉक्स रिएक्शन एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हमने देखा कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है, ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ, अगर हम इलेक्ट्रॉन में बात करते थे मैंने उसको बोला था ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन मतलब क्या होता है कि रिडक्शन मतलब क्या होता है कि इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि ऑयल, ओके, ऑयल एक वर्ड दिया था आपको, दैट इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले एक रिच दिया था, रिच मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब मैक्सिमम जो रिएक्शंस है वो क्या रहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन रहेंगे। अब इसको हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन समझते हैं कि ये होता क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा कि ये एक Zn है प्लस ये रिएक्ट हो रहा है Cu से, और ये Cu अपने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है। ओके, किसी को ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, दे चुका है, इसलिए उसने +2 ये चार्ज है। ठीक है, अब अगर केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो यहाँ पे जिंक +2 का चार्ज आएगा और Cu जो है उसका चार्ज निकल जाएगा। अब ये केमिकल रिएक्शन हो गई। आइए देखते हैं इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, अभी पहले क्या था, जिंक था। ठीक है, जिंक था, जिंक का क्या हो गया यहाँ पे Zn+2, मतलब जिंक यहाँ पे स्टेबल स्टेट में था। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उसमें +2 का चार्ज आया हुआ है। और +2 का चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मतलब यहाँ पे जिंक ने क्या किया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। ओके, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। अब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, हमने देखा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, हमने देखा क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं Cu को। Cu क्या था, अनस्टेबल स्टेट में था। ओके, तो इधर अगर देखा जाए तो स्टेबल स्टेट में चला गया। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इस पे +2 चार्ज था तो इसने 2 माइनस इलेक्ट्रॉन लिए हो गए, इसलिए उसका चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। वो जो जिंक वाले इलेक्ट्रॉन है वो इन्होंने यहाँ पे ले लिए। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं। तो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, गेन करने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी ये कोई तो भी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका था, इसलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह थी, इसलिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऐसा ही यूज हमें काय में करना है, कोरोजन में करना है। तो ये रिएक्शन हमें यूजफुल है कोरोजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कोरोजन क्या है वो देखते हैं अभी हम। ठीक है, कोरोजन व्हाट इज यूज्ड बाय कोरोजन।
कोरोजन जो है ये होता है इफेक्ट, ओके, रिडॉक्स रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ कैसे अफेक्ट करती है रिडॉक्स रिएक्शन हमारी डेली लाइफ, उसका एग्जांपल है कोरोजन। अब व्हाट इज मीन बाय कोरोजन, ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। और हमारे बुक में आयरन का कोरोजन दिया हुआ है कि आयरन का कोरोजन किस तरह होता है, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स भी आ सकती है। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा व्हाट इज मीन बाय कोरोजन। तो कोरोजन की डेफिनेशन, व्हेन मेटल इज अटैक्ड, ओके, और कोरोजन हमेशा क्या होता है, मेटल का होता है। when a metal is attacked by, किसका अटैक होगा, when metal is attacked by substance, ओके, सब्सटेंस का अटैक होगा जो कहां पे होंगे, उसके आजू बाजू होंगे, अराउंड इट। When a metal is attacked by a substance around it, such as, क्या कह सकता है उसके आजू बाजू में, such as moisture, air, और भी जो कुछ भी सब्सटेंस होगी वो, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। When a metal is attacked by the substance around it, such as moisture, air, etc., it is said to corrode, okay, it is said to क्या बोलते हैं, corrode बोलते हैं, and the process is called as, it is said to corrode, and the process is called as corrosion, okay, और प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, corrosion बोलते हैं। When a metal is attacked by the substance around it, such as moisture, air, etc. में और भी सब्सटेंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो सकता है, ओके, मॉइस्चर आया तो यहाँ पे वाटर भी होगा, ओके, अनदर गैसेस भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। It is said to corrode and the process is called as what, corrosion, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, corrosion कहते हैं। इसकी और एक डेफिनेशन जो है वो की जाती है, इनसाइड की बुक में है, ओके, और इट इज, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे और की जाती है, eating of a metal, okay, eating of a metal due to what, due to attack of atmospheric, okay, due to attack of atmospheric gases, on the surface of the metal, ओके। तो मेटल के सरफेस पे जब अटैक होता है, किसका अटैक होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस का अटैक होता है, और उसको क्या कर देता है, उस मेटल को क्या करता है, दूसरे चीजों में वो कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ओके, इसको ईटिंग अप खाना शुरू कर देता है, मतलब मेटल को एक फॉर्म से एक कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में क्या करता है, चेंज करता है। तो दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज व्हाट, कोरोजन। तो ये कोरोजन जो है ये मेटल में होता है, ये हमको समझ में आया होगा। तो कोरोजन के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होती है, ये भी हम देखते हैं कि कंडीशन क्या नेसेसरी है, ओके। अगर हम कोरोजन आयरन की बात करें, हमारे बुक में दिया है आयरन, ओके, कोरोजन अगर हम आयरन की बात करें तो कोरोजन इन आयरन इट इज कॉल्ड एज रस्टिंग, ओके, कोरोजन इन आयरन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रस्टिंग। आयरन में जब कोरोजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। और आयरन का कोरोजन होने के लिए दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है H2O वाटर एंड दूसरी बात है एयर। दूसरी बात क्या है, एयर, और एयर मेनली चाहिए ऑक्सीजन के लिए, एयर का लिए चाहिए मेनली ऑक्सीजन के लिए।
मतलब अगर H2O और एयर होगा तभी क्या हो पाएगा, कोरोजन हो पाएगा। अगर ये दो बातें नहीं है तो कोरोजन नहीं होगा। इस पे ऊपर एक आपके बुक में एक्सपेरिमेंट भी है कि 3 हमने टेस्ट ट्यूब ले लिए, ओके, टेस्ट ट्यूब ले लिए, ऐसे 3 टेस्ट ट्यूब है, आपके बुक में 4 है, हम 3 लेते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने वाटर डाल दिया है, ओके, इसमें वाटर डाल दिया, ओके, ऊपर ऑयल की लेयर डाल दी, ये वाटर बॉईल करके डाल दिया और ये नेल इसमें डाल दिया एक, ओके, और ऊपर से इसको क्या कर दिया, पैक कर दिया, ऊपर ये ऑयल की लेयर डाल दी, ऑयल, ठीक है। दूसरा हमने इसको ओपन एरिया दिया, इसमें है वाटर एंड एयर, इसमें क्या है, वाटर एंड एयर प्रेजेंट है, और ये हमने डाल दिया है, नेल डाल दिया इसमें, ठीक है। तीसरा है, इसमें हमने एयर रखा, यहाँ पे नेल डाल दिया हमने, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्राइड डाल दिया, कैल्शियम हाइड्राइड, ओके। तो पानी नहीं रखा है यहाँ पे, ओके, कैल्शियम हाइड्राइड की पेस्ट यहाँ पे रखी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ओनली एयर प्रेजेंट है, इस एरिया भाग में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। नाउ अगर ये 3 डायग्राम वगैरह दिए हैं उनको और पूछा कि इसमें कोरोजन किस में होगा, तो देखिए यहाँ पे बॉइल वाटर है, मतलब वाटर वेपर जो है उसमें जो एयर है वो बाहर निकाली गई है और ऊपर से ऑयल की परत जमी हुई है, इसलिए ऊपर की जो एटमॉस्फेरिक एयर है यहाँ पे आ नहीं सकती, मतलब यहाँ पे लैक ऑफ एयर है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है ओनली। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट है, ऊपर से आपको एयर भी दिख रही है, नीचे से आपको वाटर भी मिल रहा है। यहाँ पे क्या है कि जो वाटर वेपर थी ये कैल्शियम डाइहाइड्रेट उसको कैप्चर कर लेता है, ओके, और यहाँ पे जो एयर रहेगी वहां पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ एयर प्रेजेंट है, इसको ढक्कन लगा हुआ है ऊपर से इस तरह। तो यहाँ पे ओनली प्रेजेंट एयर, यहाँ पे ओनली प्रेजेंट वाटर और यहाँ पे बोथ है। तो कोरोजन कहाँ पे होगा, रस्टिंग कहाँ पे होगी, ओनली जो सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब है वहीं पे ही क्या होगा, कोरोजन होगा, क्योंकि कोरोजन के लिए वाटर और एयर के दोनों की क्या है, जरूरत है। देखिए अगर वाटर भी नहीं रहा, अगर वो एटमॉस्फेयर में भी कभी सब्सटेंस रहा, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि वाटर वेपर्स होते हैं, तो वाटर वेपर से भी काम वो चल जाएगा, ठीक है। वाटर वेपर से भी क्या होता है, कभी कभी काम चला लेते हैं, और जितना ज्यादा इनका परसेंटेज रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, वाटर का जितना ज्यादा परसेंट रहेगा उतना ज्यादा फास्टर क्या होगा, रस्टिंग होगा और कोरोजन होगा, ठीक है। अब आयरन के इसमें आपको बुक में डिटेल में दिया है, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली कोरोजन में होता क्या है, ठीक है। तो 2 बातें जरूरी है यहाँ पे, और ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको पूछना है एग्जाम में, अगर आपको पूछ लिया कि कैसे होता है, कहाँ पे होगा, तो आपको बताना है। तो पहली बात क्या होता है कि आयरन मतलब उसका फॉर्मूला है फेरस, ओके, Fe क्या होता है, पहले ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, इज ऑक्सीडाइज, ओके, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है टू फॉर्म Fe2, ओके। ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करके, ऑक्सीडेशन अभी देखा हमने, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस करके क्या होता है, Fe+2 आयंस फॉर्म कर लेता है इन द एनोड रीजन, ये वर्ड का प्रयोग दिया आपको, एनोड रीजन। अब एनोड और कैथोड क्या होता है आपको पता है, 2 पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ओके, एनोड और कैथोड। अब जब सेल्स आपने स्टडी किया होगा केमिस्ट्री में, ओके, 9 में यहाँ पे एक पॉजिटिव रॉड होता है और एक नेगेटिव रॉड होता है, एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं। तो एनोड रीजन में क्या बन जाता है, इसका Fe2 हो जाता है। देन सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसका रिएक्शन लिख लेते हैं कि क्या होता है कि Fe जो है क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है, ओके। अभी इसको एक्वायस सॉल्यूशन में हमने डाल दिया, इसलिए ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम ये एक्वायस सॉल्यूशन वाटर में जाके Fe2 से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, हमने लूज कर दिए, ओके, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ऐसा लिखना पड़ेगा।
इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इसने लूज कर दिए। अभी क्या होगा कि अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या होता है कि जो O2 होता है, O2 इज रिड्यूस्ड। ये क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। O2 का क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। O2 इज रिड्यूस्ड, O2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म वाटर। ओके, वाटर फॉर्म करने के लिए रिड्यूस होता है। ओके, इन द रीजन, इन द कैथोड रीजन, कैथोड रीजन में ये रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इसके रिएक्शन क्या हो गई, O2 ये गैस है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, 4 हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इसके लिए लूज करेंगे जो गैसियस फॉर्म में है। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और क्या बनेगा, और H2O। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये H2O बन गया। इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, इसने गेन कर लिए, O2 ने गेन कर लिए। ठीक है, कहां से, हाइड्रोजन से। क्या बना दिया, H2O बना दिया। अभी क्या होता है, थर्ड स्टेज में अगेन Fe+2, ये Fe+2 जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। इट इज रिएक्टेड विद वाटर एंड ऑक्सीडाइज due to reaction with water। reaction with water। देखो पहले ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2 बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, वाटर फॉर्म हो गया। वाटर फॉर्म होने की वजह से अगेन ये वाटर के साथ रिएक्ट हो गया, और वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद और वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और टू फॉर्म क्या बनाया उसने, टू फॉर्म Fe3। ओके, Fe3 आयंस बनाए, 3 आयंस बनाए उसने, क्या के फेरस के। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका रस्टिंग करना शुरू हो जाएगा। अब ये आयंस बन गए, आयंस बन गए तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी, 2Fe3 ओके प्लस Fe, 3 आयंस है इसके, प्लस 4H2O, इसके साथ ये रिएक्ट हो जाएगा। ओके, ये एक्वायस फॉर्म में है, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। इसका रिएक्शन हो जाएगा, क्या बनेगा, Fe2O3 डॉट XH2O। ओके, ये सॉलिड में रहेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन आयंस एक्वायस सॉल्यूशन में फॉर्म होंगे। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे 2। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन, और ये हो गया फेरस ऑक्साइड फॉर्म एक्वायस फॉर्म में। ठीक है, एक्वायस फॉर्म में क्या हो गया, ये फेरस ऑक्साइड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये X मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये कितने भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये कितने भी हो सकते हैं, इसलिए उसको हमने X रख दिया। तो फेरस ऑक्साइड बनेगा काय के साथ, वाटर में। इसका मतलब क्या हो गया, रस्टिंग फॉर्म हो गया, और ये कौन से कलर का होगा, रेडिश कलर, हाइड्रेटेड रेडिश कलर। ओके, रेडिश कलर हाइड्रेटेड मतलब क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, वाटर में फॉर्म हुआ है। ओके, हाइड्रेटेड रिलेटेड टू वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकाल लेना, हाइड्रेटेड मतलब वाटर डालना। तो रेडिश कलर हाइड्रेटेड ओके ऑक्साइड इज फॉर्म। ओके, और इसको ही क्या बोलते हैं हम, रस्ट बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रस्ट। रेडिश कलर हाइड्रेटेड आयंस आर फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रस्ट। इसको ही क्या बोलते हैं हम, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रस्टिंग आता है हमको पूछने के लिए। तो इतना सारा आपको डेफिनेशंस और ये सारा मैकेनिज्म आपको लिखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट नोट्स आती है तो क्या पे कोरोजन पे आती है। ठीक है, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा उसकी डेफिनेशन की क्या है, ये क्या नहीं है, दोनों डेफिनेशन लिखे, देन मैकेनिज्म लिखे कि उसमें क्या होता है। पहले Fe से क्या बना, ओके, फिर ऑक्सीजन जो है पहले इसका ऑक्सीडेशन हो गया, फिर इसका रिडक्शन हो गया। ओके, फिर क्या हो गया, यहाँ पे अगेन इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और फाइनली ये रिएक्शन हो गई, और जिसमें क्या फॉर्म हो गया, रस्ट फॉर्म हो गया। ओके, अब ये रस्टिंग ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए 3 बातें हैं, आपको बुक में नहीं दिया है, फिर भी लिख लेते हैं। पहली बात,
एक उसमें डाल देना कि टू प्रिवेंट रस्टिंग, ओके, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये बात भी आप उसमें शॉर्ट नोट्स में लिख देंगे, ओके। टू प्रिवेंट रस्टिंग क्या क्या करना चाहिए? तो पहली बात, पेंटिंग अगर आप करते हो, आपके घर में कोई अगर कोई फेरस का कोई है, मतलब लोखंड का कुछ चीजें होगी, तो देखो पुराने जमाने में पहले उसको पेंटिंग करके रखते थे, उसका पेंट कर, जैसे कूलर वगैरह है उसको पेंट करते हैं ताकि रस्टिंग ना हो, जंग ना चढ़े, ओके, क्योंकि वो पानी के कांटेक्ट में आता है इसका। दूसरी बात है कि उसको ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीसिंग, ओके, ग्रीसिंग भी किया जाता है, मतलब ग्रीस, ओके, जब आपने शटर लेके होगे तो वो खराब ना हो, इसके लिए उसका क्या किया जाता है? ग्रीसिंग किया जाता है। और तीसरा है गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन पे शॉर्ट नोट्स आएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या है। कि गैल्वेनाइजेशन मतलब इट इज अ कवरिंग ऑफ जिंक ऑन द मेटल, आयरन मेटल पे जब जिंक की कवरिंग लगाई जाती है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? गैल्वेनाइजेशन। एंड वी नो दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन। जब आयरन किसी का कांटेक्ट में आता है तो जिंक उसके साथ पहले रिएक्ट होगा, ओके, इस तरह आयरन बच जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गैल्वेनाइजेशन। तो ये तीन चीजें करके हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन को क्या कर सकते हैं? उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना पड़ेगा? डेफिनेशन, ये मैकेनिज्म और ये प्रिवेंट वाला, ठीक है। और दो बातें जान लेते हैं इससे रिलेटेड। तो कोरोजन इन आयरन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रस्ट, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रस्टिंग। कोरोजन इन आयरन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रस्टिंग। अब ये कुछ अदर मेटल जो है इसमें भी होता है, आपको कभी-कभी अगर पूछ भी सकते हैं कि कॉपर में क्या होता है? अगर कॉपर में पूछा जाए हमें, ओके, तो एनसीईआरटी की बुक में है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए कि कॉपर में क्या होगा? कोरोजन अगर कैसा होता है, तो कॉपर में अगर हम देखें तो Cu इज रिएक्ट विद O2, ये तो कंपल्सरी है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। देन इसमें एक पार्ट होता है CO2 और H2O, तो इसमें दो बातें रहती है, O2 और H2O, लेकिन इसमें क्या बनता है? CO2 भी इसके साथ क्या होता है? रिएक्ट होता है। और क्या बनेगा? रिएक्ट होने के बाद CuOH/2, ओके, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस CuCO3, ये कॉपर कार्बोनेट है, इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। और ये जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। इसलिए जो कॉपर के जो बर्तन है, ओके, वो अगर ज्यादा देर तक हम यूज करेंगे, वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे, ओके, तो वो क्या होता है? कुछ दिनों के बाद जो है वो ग्रीन पड़ना शुरू हो जाते हैं। माना कि उसको फिर से क्या कर सकते हैं? वॉश वगैरह किया जा सकता है, उसकी जो परत को निकाली जा सकती है, लेकिन कॉपर जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? रिएक्ट होता है। किससे रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। तो क्या बनाता है? ग्रीन कॉपर कार्बोनेट बनाता है। साथ ही में सिल्वर में क्या होता है? सिल्वर, ओके, सिल्वर में भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। सिल्वर में क्या होता है? ये जो सिल्वर है इट इज रिएक्ट विद सल्फर, और सल्फर के साथ रिएक्ट होने के बाद Ag2, मतलब सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होता है, ओके, और ये ब्लैक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। इसलिए बोलते हैं कि जो सिल्वर वाला होता है कि वो अगर हम ज्यादा उसका यूज करते हैं, वाटर और एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, तो ब्लैक गिर जाती है। बाद में उसको भी हम वॉश कर सकते हैं, ओके, उसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या फॉर्म होता है? सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होता है। और ये जो प्रोसेस है कोरोजन की, इट इज अ स्लो प्रोसेस, ओके, उसको स्टॉप किया जा सकता है, उसको बीच में अगर हम कुछ करते हैं तो उसको स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन स्लो प्रोसेस है, लेकिन इट इज अ केमिकल रिएक्शन, ओके। अगर हम आप वाटर का परसेंटेज जितना बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? उसका जो स्पीड है वो क्या है? बढ़ सकता है, ठीक है। तो इन दिस वे हमने देखा कोरोजन इन आयरन में क्या है, डिटेल में हमने देखा क्या क्या होता है। तो साथ ही हमने कॉपर में देखा कि क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस दिया आपको, वो भी दिया है। और सिल्वर में भी होता है केमिकल रिएक्शन होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। कभी कभी आपको कलर भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन से कलर का क्या क्या कोरोजन हो सकता है। तो ये सारी बातें हुई हमारी कोरोजन के बारे में, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है इसका रेंसिडिटी। इसको समझ लेते हैं क्या है रेंसिडिटी।
ओके, अभी तक हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। मेटल के साथ ऑक्सीजन जो है वो वाटर रिएक्ट हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कोरोजन होता है। अब रैंसिडिटी किसके साथ होती है, तो रैंसिडिटी की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ, ओके, द ऑक्सीडेशन ऑफ fatty food, okay, fatty food forming product which have bad smell and taste, okay, it is called as what, it is called rancidity, okay। यहाँ पे हमने देखा कोरोजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है मेटल के साथ रिएक्ट होता है। व्हेन ऑक्सीजन इज रिएक्ट विद फैटी फूड, मतलब फैट से जब ऑक्सीजन रिएक्ट होता है, फैट्स मतलब उसमें सारे ऑयली सब्सटेंस आ गए, आपके घी आ गया, ऑयल आ गया, इसके साथ क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो उसका क्या हो जाता है, टेस्ट और जो स्मेल है वो क्या होता है, बैड हो जाता है, ओके। और इसलिए दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, रैंसिडिटी। इसलिए कुछ भी अगर ऑयली खाना बनाते हैं तो उसको ज्यादा देर तक हम बाहर नहीं रख सकते, उसको क्या करना पड़ता है, एक तो कंटिन्यूअसली हम उसको हीट देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा, या फिर उसको फ्रिज में रखना पड़ता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, उसके वजह से ऑक्सीजन रिएक्ट होता है उसके ऑयल के साथ। तो कभी कभी जो वेपर्स होते हैं, अगर आप कुछ दिनों वेपर्स निकालेंगे, चिप्स निकालेंगे, और निकालने के बाद अगर आप रख देंगे बाहर, तो एक दिन के लिए भी आप रख देंगे, दूसरे दिन अगर आप देखेंगे तो आप वहां पे देखेंगे उसका आपको स्मेल आएगा बैड वाला। तो इस तरह क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है वो उसके साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है। इसलिए जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, ओके, उसमें क्या भरा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन भरा जाता है, जिसकी वजह से वो क्या रहते हैं, अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे ये हमारा टॉपिक हो गया है, लास्ट पार्ट था कोरोजन और रैंसिडिटी, इस पे आपके टेस्ट होंगे, ठीक है।